नमस्कार, प्रणाम। आइए जुड़िए, चलते हैं अगले पेपर की ओर। ये स्पेशल टीजीटी पीजीटी शीघ्र ही आपकी परीक्षा है, उसके लिए हमने लगभग कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं। तो अगला भक्ति काल है। इससे पहले हमने आदि काल को बताया था। अब देखिए भक्ति काल के कुछ प्रश्नों को शीघ्रता के साथ हल करते हैं। पहला प्रश्न, भक्ति की निष्पत्ति बहुत ही सुंदर है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से हुई है, ये बात किसने कही थी? भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से हुई थी। ये क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। महाप्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या जॉर्ज ग्रियर्सन में से ये बात किसने कही थी? कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से हुई है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 18। अब मैं आपको एक संक्षिप्त अलवार संत बता भी देता हूं, जो परीक्षा में बहुत काम आएगा। ध्यान दीजिएगा। भारत में भक्ति सबसे पहले उत्तर भारत में आई। भारत में भक्ति जो है सबसे पहले उत्तर में आई। यहाँ अलवार संत थे। अलवार संत ने भक्ति यहाँ की शुरू की। इन अलवारों की संख्या थी 12। इन अलवारों की संख्या कितनी थी? इन अलवारों की संख्या थी 12। इन 12 में एक महिला थी। एक महिला अलवार संत थी और उस महिला का नाम क्या था? अंडाला। उस महिला का नाम अंडाला था। इसी अंडाला को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा, अंडाला क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो ये भी अपना नोट कर लीजिएगा, ध्यान करिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन आ भी गया। अंडाला को दक्षिण की मीरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का संचार किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण में अलवार संतों ने किया था सबसे पहले। दक्षिण अलवार और उत्तर भारत में रामानंद लेकर के आएंगे। रामानंद जी राम भक्ति की ओर प्रेरित थे। राम भक्ति के बारे में रामानंद जी ने बताया था कि राम भक्ति की प्रेरणा दी थी इन्होंने। रामानंद की ही परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास हुए। तो उत्तर भारत में कौन लेके आया था भक्ति? रामानंद लेकर के आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना के बारे में आपको बताना है। रामानुजाचार्य, राघवाचार्य अग्रदास या रामानंद। तो रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या शाहजहां। तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन आपको बताना है किस व्यक्ति ने किया था। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम था श्रीचंद। इसका जवाब श्रीचंद होगा। उदासी संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे हैं। इसके बाद हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी और रामानंद जी ने रामावतार संप्रदाय बनाया था। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की निर्गुण शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भक्ति काल की निर्गुण शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जायसी, रहीम, कबीर या रैदास। तो कबीरदास को निर्गुण शाखा का प्रवर्तक माना गया है। कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? सधुक्कड़ी नाम दिया था। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास ने नाम दिया था
पंचमेल खिचड़ी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वाणी का डिक्टेटर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वाणी का डिक्टेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान किसने रचे? तो हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान संत कवियों ने, कृष्ण भक्तों ने, आचार्य कवियों ने, सूफी संतों ने। सूफी संतों ने प्रेमाख्यान लिखे हैं। ये भी प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या ये सभी? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और अखरावट हिंदी वर्णमाला के क्रम से है। वर्णमाला के क्रम से ये नाम है अखरावट, अक्षर प्लस आवट। अगर हम इसका तत्सम रूप करेंगे अक्षरों के आधार पर। अब पद्मावत में कई बार पूछा गया, जो महारानी पद्मिनी है वो परम सत्ता का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? तो तुलसीदास के कितने प्रामाणिक ग्रंथ माने गए, इस बात के बारे में आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, 10, 12, 14 या 15? तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो तुलसीदास ने 13 ग्रंथ रचे हैं। 13 ग्रंथों की रचना तुलसीदास ने की है, जिसमें से 5 ग्रंथ अवधी भाषा के हैं और 8 ग्रंथ ब्रज भाषा के हैं। अवधी के प्रमुख ग्रंथों में रामचरितमानस है और ब्रज के प्रमुख ग्रंथों में जो है आपका वो विनय पत्रिका है। तो इन 13 में से हनुमान बाहुक को छोड़कर शेष 12 को प्रामाणिक माना गया। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के 13 ग्रंथ हैं, जिनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहुक जो कि ब्रज भाषा में लिखा है, इसे तो प्रामाणिक नहीं माना, शेष 12 को प्रामाणिक माना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि इस प्रकार के शब्द से संबोधित करने वाले थे नाभादास। इनकी रचना है भक्तमाल। इस भक्तमाल में इन्होंने कहा था कि तुलसी इस कलियुग के वाल्मीकि हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, ऐसे ही मधुर और सरस वाणी में तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है। अगला है, कबीरदास की रचनाओं में रहस्यवाद का कौन सा रूप परिलक्षित होता है? वैसे रहस्यवाद के रूप 2 ही हैं, साधनात्मक, भावनात्मक, या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कबीर में किस प्रकार का है? साधनात्मक रहस्यवाद है। यहां एक चीज नोट कर लीजिएगा, कबीरदास में साधनात्मक रहस्यवाद है। और अगर बात जायसी की करोगे तो जायसी में भावात्मक रहस्यवाद आ जाएगा, लेकिन बात यहां कबीर की है। अगला प्रश्न है, किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? सगुण, निर्गुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति? तो सेवक सेव्य राम भक्ति में है। यहां पर जैसे तुलसी ने स्वयं को सेवक, श्री राम को अपना स्वामी माना है। कृष्ण भक्त में सखा भाव है, इसको दास भाव, सेवक सेवक को दास भाव कहते हैं। और निर्गुण और सगुण चल चीज अलग है। अगली ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से जाना जाता है? नाथ कवि, संत कवि, सिद्ध कवि, आचार्य कवि? तो ज्ञान मार्गी कवियों को ध्यान दीजिएगा, संत कवि कहते हैं, संत कबीरदास। और आचार्य कवि जो हैं, रीतिकाल के कवियों को आचार्य कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा था? सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा था?
गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या सुंदरदास। तो विठलनाथ ने कहा था अष्टछाप का जहाज, क्योंकि विठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की। इसके बाद आता है तुलसीदास ने रामचरितमानस में किसका समन्वय किया है, किस चीज का समन्वय किया? शैव वैष्णव, निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति या ये सभी, इन सभी का समन्वय, सभी को मिलाने का प्रयास गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। अगला है भ्रमर गीत को किस प्रकार का काव्य माना जाता है? महाकाव्य, खंड काव्य, उपालंब काव्य या गीति काव्य। उपालंब काव्य कहते हैं क्योंकि यहां पर जहां कहीं आपको उद्धव गोपी संवाद मिले, जहां कहीं पर उद्धव गोपी संवाद मिलेगा वह रचना भ्रमर गीत कहलाती है। अब भ्रमर गीत में गोपिकाएं उद्धव से कृष्ण भगवान की शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं। नेक्स्ट है आपका किस कवि को जड़िया कवि की उपाधि दी गई है? ये कवियों के उपनाम टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। तो किस कवि को जड़िया के नाम से जाने जाते हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई है और तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज ये 15 प्रश्न आपके सामने हैं, वो 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा को बहुत ही सरल बना सकते हैं और आपका सहयोग कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।